नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि हम जानते हैं कि सावन 2021 25 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ का महीना होता है यह। पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली होती है, पानी बरस रहा होता है, बारिश हो रही होती है। पृथ्वी और हमारा मन दोनों शीतल होते हैं। भगवान शिव, देवों के देव महादेव की पूजा का समय होता है, उनकी पूजा का महीना होता है। हम आपको पहले ही एक वीडियो सावन पर दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको सावन में घर लाए जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है से आपको सावन में ज़रूर अपने घर लानी चाहिए। जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी अब तक तो उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सावन में शिव पूजा में ना की जाने वाली गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में जानेंगे जो आप जाने अनजाने में सावन के महीने में और शिव जी की पूजा में आप उन गलतियों को कर देते हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में भूल कर भी या फिर सावन में ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। आज हम उन गलतियों के बारे में जानेंगे जिससे आपके शिव पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। उन गलतियों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको कारण सहित बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो हमें शिव जी की पूजा में और सावन के महीने में हमें जिन गलतियों को नहीं करना चाहिए। पहले हम उन गलतियों के बारे में जानते हैं जो आपको भगवान शिव की पूजा में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो आप जाने अनजाने में कर भी चुके होंगे। आगे से उन्हें आप ना दोहराएं। दोस्तों, पहली गलती होती है कि आपको कभी भी गलती से भी केतकी का फूल आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप केतकी का फूल यदि आप शिवलिंग पर आपने कभी चढ़ाए हो तो आप भगवान शिव से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था कि कभी भी तुम्हारा फूल मेरे शिवलिंग पर स्वीकार्य नहीं माना जाएगा और जो चढ़ाएगा उसे भी पूजा का उल्टा फल मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, केतकी ने भगवान ब्रह्मा के पक्ष में भगवान विष्णु के खिलाफ महादेव से झूठ बोला था, इसीलिए भगवान शिव ने केतकी के वृक्ष को इसका श्राप दे दिया। इसके बाद दूसरी गलती होती है कि तांबे के लोटे से भी कभी भी आपको भगवान शिव को जल अर्पित नहीं करना है। दोस्तों, तांबा का लोटा हम जानते हैं क्या, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कॉपर तांबा जो कॉपर होता है उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और भगवान शिव को हमेशा हल्के रंग पसंद होते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को हम जैसा कि जानते हैं उन्हें हरा रंग, उन्हें सफ़ेद रंग, पीले रंग उन्हें पसंद है। इसीलिए भगवान शिव को कभी भी आप तांबे के लोटे से जल ना दें और शिव पुराण के अनुसार भी तांबे के लोटे से भगवान शिव को जल देना। तांबे के लोटे में जो जल होता है वो भगवान शिव के लिए विष के समान है और तांबे के लोटे का जल हमेशा सूर्य देव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तांबे के लोटे से आपको हमेशा सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, कभी भी शिवलिंग पर आपको इससे जल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तीसरी गलती होती है कि शंख से भी आप कभी कभी शिवलिंग को यदि कोई जल दे देता है तो वही बहुत बड़ी गलती होती है। आपको शंख से आपको शिवलिंग को जल नहीं देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु को शंख से जल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, महादेव को, भगवान शिव को कभी भी शंख से जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों देवी तुलसी के जो पहले पति थे शंखचूड़ राक्षस थे, जिनका शंखचूड़ नाम था, और उन्हीं शंखचूड़ राक्षस का वध भगवान शिव ने किया था। वो भगवान शिव के शत्रु थे, इसीलिए भगवान शिव ने उसका वध किया और तब से भगवान शिव को शंख से जल नहीं चढ़ता है, क्योंकि शंख उसी शंखचूड़ के हड्डियों से मिलकर के बना है और शंखचूड़ भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की शंख से पूजा करना अत्यंत शुभ मानी जाती है। दोस्तों, जो चौथी गलती है वो है तुलसी का पत्ता आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेल पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, लेकिन सारे पत्ते नहीं होते। उन्हीं में से एक पत्ता होता है तुलसी का पत्ता, जिसे आपको भगवान शिव पर नहीं अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव पर आप बेल पत्र और मंदार के पत्ते आप उन पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी का पत्ता को कहीं भी उन पर अर्पित नहीं करना है, क्योंकि हम आपको पहले ही कहानी में बता चुके हैं कि शंखचूड़ भगवान शिव का शत्रु था और देवी तुलसी उसी राक्षस शंखचूड़ की पहली पत्नी है। इसीलिए तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव पे स्वीकार नहीं होता है। इसके बाद पांचवी गलती के बारे में बात करें तो है लाल पुष्प। दोस्तों, लाल पुष्प भी कई लोग शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, उसका माला बना के या फिर ऐसे लाल फूल शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि भगवान शिव को लाल रंग पसंद नहीं है, भगवान शिव को हल्के रंग पसंद है, उन्हें चटक रंग उन्हें पसंद नहीं होते। भगवान शिव को हल्का नीला रंग, उन्हें हरा रंग, उन्हें पीला रंग, इसके बाद उन्हें सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए आपको लाल फूल भी आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये गुड़हल का फूल है, लाल गुलाब है, तो ये सारे लाल फूल होते हैं जिन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए।
दोस्तों अगली गलती की बात करते हैं, छठी गलती, नारियल भी आपको शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि नारियल कौन है, नारियल देवी लक्ष्मी है, नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए नारियल को हम लोग श्रीफल भी बोलते हैं। और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसीलिए नारियल कभी भी शिवलिंग पर आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, ना नारियल ना ही उसका पानी, इससे आपको धन की हानि होती है, क्योंकि नारियल को शिवलिंग पर चढ़ाने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, इसी कारण आपको धन की हानि होती है। अब 7वें नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, पैकेट वाला दूध। दोस्तों पैकेट वाला दूध भी आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको गाय का दूध, गाय का निकला हुआ दूध ही आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, और दूध को कभी भी आपको उबाल करके आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। आपको गर्म किया हुआ दूध आप शिवलिंग पर कभी ना चढ़ाएं, हमेशा कच्चा दूध ही शिवलिंग पर स्वीकार्य माना जाता है। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे बात करते हैं, वो है चंपा का फूल। दोस्तों अब हम बात करें अगर चंपा के फूल की, तो चंपा का फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद 10वें गलती पे आते हैं, वो है पूरे शिव परिवार की पूजा ना करना। दोस्तों आप लोग ने भी कभी किया होगा और कुछ लोग को आपने करते हुए देखा भी होगा कि वो लोग भगवान शिव के मंदिर में जाके वो लोग भगवान शिव की पूजा तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं, लेकिन वो लोग फिर पार्वती माता को, गणेश जी को, नंदी जी को और कार्तिक जी को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये इग्नोर नहीं करना है। जब भी आप पूजा करें तो आप पूरे शिव परिवार की पूजा करें, कार्तिक जी की पूजा करें, आप गणेश जी की पूजा करें, पार्वती जी की भी पूजा करें, शंकर जी की पूजा तो करनी ही है, और इसके साथ साथ आपको नंदी की पूजा, शिव जी के जो नाग हैं उनके जो वासुकी नाग उनके गले में है उनकी पूजा, समस्त शिव परिवार का पूजन करने से ही आपको 100% फल मिलता है। जब आपने 100% पूजा की ही नहीं तो आपको 100% फल कहाँ से मिल जाएगा। इसीलिए आपको 100% उनके सारे फैमिली के लोग की पूजा करनी है, पूरे भगवान शिव के परिवार की पूजा करनी है, तभी आपको 100% फल मिल पाएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए। सावन में आप जाने अनजाने में क्या गलतियां कर देते हैं उस पे आते हैं। दोस्तों पहली गलती है कि आपको देर तक नहीं सोना चाहिए सावन में। दोस्तों सावन में आपको देर तक नहीं सोना है। सावन में आप कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 6 बजे तक आप उठ जाएं। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपको 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। इसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 7 बजे तक नहा लें, और सावन में आपको देर तक नहीं सोना है। आपको जल्दी उठ करके, प्रातःकाल उठ करके, नित्य कर्म करके आपको नहा धोवा कर आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको पूजा का फल मिलता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की गलती, आपको लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए सावन में। कोशिश करें कि आप लड़ाई झगड़े से दूर रहें। लड़ाई झगड़ा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन जाता है। और दोस्तों सावन में भूत प्रेत भी ज़्यादा घूमते हैं। भूत प्रेत, देवता, यक्ष गरक्ष, सारे प्रकार के योनि के लोग विचरण करते हैं सावन के समय धरती पर। और जिस घर में लड़ाई झगड़े से नकारात्मकता का वातावरण होता है तो भगवान शिव तो शांत देवता है, वो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, उन्हें शांति तो बहुत पसंद है। तो यदि आप घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उन्हें तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। और नकारात्मकता के बढ़ने के कारण सावन के महीने में जो भूत प्रेत घूमते हैं उनकी भी वो भी आपके घर पे हावी हो सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। सावन में ब्रह्मचर्य का पालन भी आप अवश्य करें, यात्रा ना करें। चौथे नंबर की गलती, आपको यात्रा भी आपको सावन में नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं बारिश हो रही होती है, कई बार हमें गाड़ी हम चला रहे होते हैं तो हमें बारिश के चलते हमारी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिससे हमें गाड़ी चलाने में डिस्टर्बेंस होती है, जिससे कि कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो हमें सावन के महीने में हमें यात्रा भी हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों 5वें नंबर की बात करें तो आपको हेयर या फिर नेल कटिंग, आपको अपने बाल या नाखून आपको नहीं काटने चाहिए। दोस्तों सावन के महीने में आपको शेव भी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में इन सारी गलतियों से आपको बचना चाहिए। छठे नंबर पे बात करते हैं, शिवलिंग का प्रसाद आपको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों शिव पुराण में साफ साफ दिया है कि शिव जी को चढ़ाया गया प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। भूत प्रेत उसे खाते हैं, वह भूत प्रेत के खाने में आता है, वो उनकी भोजन श्रेणी में आता है, क्योंकि भगवान शिव के गण भी भूत प्रेत ही होते हैं। तो इसीलिए आपको शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग आपको प्रसाद के रूप में उससे ग्रहण नहीं करना है। यदि आपको वह प्रसाद किसी को देना ही है तो आप वो प्रसाद किसी गाय के बछड़े को या फिर किसी गाय को आप उसे दे सकते हैं, या फिर आप उसे किसी कुत्ते को भी दे सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर बात करें दोस्तों, गलत विचार आपको अपने मन में नहीं लाना है। आपको गलत विचार आप सोचिए ही मत। आप अपना ध्यान कहीं अच्छी जगह पे लगाइए। आप कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए, आप टीवी पे कोई सावन के भजन देख लीजिए, कोई अच्छी चीज़ देख लीजिए, लेकिन आपको गलत विचार अपने मन में इस समय नहीं लाना है,
तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। आप भगवान शिव के भगवान के भजन कीर्तन में आप अपना समय लगाएं। 8वें नंबर पे दोस्तों बात करते हैं, आपको नॉनवेज नहीं खाना है। सावन में बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं, तो दोस्तों सावन में आपको नॉनवेज खाने से भी बचना है। भगवान शिव ने साफ साफ कहा है कि जो व्यक्ति मांस मदिरा का पालन करता है, मैं उससे ना ही प्रसन्न रहता हूँ, ना ही मैं उसकी पूजा को स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एटलीस्ट सावन में आप ना खाएं, यदि आप चाह रहे हैं कि भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद 9वें नंबर की गलती है, ब्रिंजल भी ना खाएं। दोस्तों ब्रिंजल जो बैगन होती है, बैगन को भी एक तरीके से मांसाहार की श्रेणी में ही रखा गया है, लहसुन प्याज की तरह ही उसको श्रेणी में रखा गया। तो आपको बैगन खाने से भी आपको बचना चाहिए। 10वें नंबर की बात करते हैं दोस्तों, हरी सब्जी जैसे कि साग है, यानी कि जो पत्तेदार वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, जो बंद गोभी जिसको बोलते हैं, कैबेज, इसके बाद ये साग, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए सावन के महीने में। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 11 नंबर की गलती, जो है कि दूध या फिर दूध की चीज़ें, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं। चाय तो वैसे आप पी सकते हैं, अब आप कहेंगे कि चाय भी दूध की बनती है, तो दोस्तों चाय आप पी सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं चाय के बिना आजकल ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो चाय आप पी सकते हैं। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं दूध की चीज़ें, जैसे कि दही है, उसके बाद कुछ भी मान लीजिए वो दही है, फिर घी है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। आपको दूध भी आपको पीने से अक्सर बचना चाहिए दोस्तों सावन के महीने में। इसके बाद बात करते हैं 12th गलती की, सबसे जो अंतिम गलती है वो है किसी का दिल ना दुखाएं। दोस्तों आपको किसी का भी दिल आपको नहीं दुखाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप लड़ाई झगड़े से दूर रहें। लड़ाई झगड़े में आप ज़रूर किसी ना किसी को ऐसी बात बोल देंगे जो उसके दिल पर लग जाएगी, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है। तो सावन के महीने में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी का दिल आपको नहीं दुखाना है, नहीं तो भगवान फिर आप पर रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। आप सबसे खुलकर बर्ताव करें, आप सबसे अच्छा बर्ताव रखें, किसी का भी दिल ना दुखाएं, सबसे अच्छे से बोलें, खुश रहें अपने साथ, अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया सावन में की जाने वाली गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी है, और भगवान शिव की पूजा के दौरान की जाने वाली गलतियों के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों आप अच्छे चीज़ों की तरफ आप अपना ध्यान आकर्षित करें। सावन के महीने में आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं, आप शिव चालीसा पढ़ें, भगवान का भजन करें, भजन कीर्तन में अपना मन लगाएं, मन को साफ रखें। दोस्तों मन को साफ रखना पूजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और तक शेयर करें, ताकि सब लोग सावन के इस शुभ अवसर पर इस पवित्र ज्ञान को पा सकें और इन सब का पालन कर सकें। और ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल धर्म चक्र को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।